ने सबसे पहले श्लोक ये बोला था कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री बाण भाईताम स्वरूप बना दिए उसने। यू काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री एक गोत्र के क्यों करो याम। इस तत्व ज्ञान से दास परिचित था, लेकिन उनको उस समय यह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो तो सारे फिर वो दूसरे ज्ञान से भरे हुए थे। तो मेरे वह बात समझ में आ गई रहे, सचमुच ये तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उससे समझ में आती है। परमात्मा कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्ववेत्ता ज्ञानी जाना यू बाण ब्याह घर लाया। कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है कि बाण को ब्याह के घर लाया था। और इस आप किसी भी फेरे हम देख लियो, सबसे पहले ये पंडित ने बोलेंगे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, फिर और उठ पटांग बिराना के बोलिया करें। तो पहला श्लोक है इनका। अब परमात्मा की आगे जो लाइन है, पंक्तियां हैं, अब समझ में आएंगे आपके। क्या बताते हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई ही पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन को अंडे से उत्पन्न किया और पीछे दुर्गा का शरीर बनाया परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से। और फिर दुर्गा के रूप को देख करके, सुंदरता को देख कर ये काल उसके ऊपर वशीभूत हो गया। ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्या कहते हैं? ज्ञान बोध और बोध सागर में पृष्ठ नंबर 21 पर, धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही एक राम नहीं आ रहा। ये राम है यहाँ पर। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन और ये जम दारुण वंशन अंदन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। कामदेव धर्मराय सताए देवी को तुरंत खाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा पुकारी में साहेब मेरा करो बारी। धर्मराय को हिकमत कीना नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा के स्त्री इंद्री नहीं थी, इसने अपने नाखूनों से बनाया। धर्मराय करे भोग विलासा माया को रही तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इन ये जगदोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा को कैसे जाने, काल सबको भ्रमित किए हुए है। 3 लोक अपने सुत जिन्हा, सुन निरंजन बादशाह लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। 3 देव सो उसको झावा, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इस निरंजन की पूजा करने लगे हैं, इसका भी ये पार नहीं पा सके। अलख निरंजन ये काल बड़ा बंटवारा, 3 लोक के जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। और इस काल के 3 के सुत हैं तीनों देवा। 3 माने उनके, दुर्गा और इस काल के पुत्र हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंदर जीव करते हैं सेवा, अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों देव और अवतारा ताको भजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अब ये सभी सदग्रंथ आदरणीय है, और इन्हीं सब सदग्रंथों में ये विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल और दुर्गा है। आइए अब जानते हैं पूर्ण मोक्ष मार्ग और शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम
मंत्र होते हैं जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर, और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से 3 परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ऐन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है, वह यही 3 मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः, ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत्, त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। कबीर परमेश्वर जी भी 600 वर्ष पहले इन धर्म ग्रंथों की सच्चाई वाणियों के माध्यम से बताते थे। इन नकली मुल्ला पंडों ने अपने पाखंड को छिपाने के लिए परमेश्वर पर अनेकों जुल्म करवाए
और अब संत रामपाल जी कबीर सागर के आधार पर ही सभी सदग्रंथों में सच्चाई दिखा रहे हैं और अब इन नकली संत महंतों को हजम नहीं हो रही है और ये अब नकली गुरु अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए राजा और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका आध्यात्मिक ज्ञान जीरो है। इसीलिए संत रामपाल जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी समझदार है, इन सदग्रंथों को खुद पढ़ सकते हैं। और कबीर साहब जी कहते हैं कि जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु सौपन में भी ना दे। अर्थात सच्चाई जानकर भी झूठ को महत्व दें, ऐसे निकम्मे का संग सपने में भी न करें। धन्यवाद। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट